रमेश बिधूड़ी अपने विवादित बयान के लिए एक बार फिर सुर्खियों में। बिधूड़ी बीएसपी सांसद को लोकसभा में 1 मिनट में 11 गालियां दी थी। कांग्रेस ने कहा कि महिला विरोधी घटिया भाषा और सोच के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। मोदी बोले कांग्रेस हिंदुओं में दरार पैदा करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले बीजेपी के तत्कालीन सांसद एक बार फिर अपने विवादित बयान के लिए सुर्खियों में आ गए हैं। दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। बिधूड़ी की टिप्पणी पर राजधानी का राजनीतिक पारा गर्मा गया है। बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, यह है इसके मालिकों की असलियत। इससे पूर्व 16वीं लोकसभा में रमेश बिधूड़ी ने चंद्रयान की सफलता पर लोकतंत्र के मंदिर में वह आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया। बिधूड़ी ने 1 मिनट तक बीएसपी सांसद को लगातार 11 गालियां दी। इस पर पूरा सदन स्तब्ध रह गया। बिधूड़ी की इस हरकत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिधूड़ी की टिप्पणी पर कहा कि सांसद की टिप्पणी से विपक्ष आहत हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। हालांकि बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में कालकाजी सीट से एक बार फिर टिकट दिया है। एक चुनावी सभा के वीडियो में बिधूड़ी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि लालू ने कहा था बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसे बना दूंगा। नहीं बना पाए, लालू ने झूठ बोला था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जैसे ओखला की सड़कें बना दी है और संगम विहार की सड़कें बना दी है, इसी प्रकार से कालकाजी सुधार कैंप की बराबर वाली और अंदर वाली सड़कें प्रियंका गांधी की गाल जैसे जरूर बना दूंगा। उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बिधूड़ी के बयान पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी है। श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी घोर महिला विरोधी है। रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया बयान शर्मनाक ही नहीं, उनकी औरतों के बारे में कुत्सित मानसिकता दिखाता है। लेकिन जिस आदमी ने सदन में अपने साथी सांसद को गंदी गालियां दी हो और कोई सजा ना मिली हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यही बीजेपी का असली चेहरा है। क्या इस घटिया भाषा और सोच पर बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला विकास मंत्री नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? असल में यह महिला विरोधी घटिया भाषा और सोच की जनक तो खुद मोदी जी ही हैं, जो मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके लोग और क्या ही बोलेंगे। इस घटिया सोच के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं ग्रामीण भारत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों की पहचान आपसी सद्भाव और प्रेम से जुड़ी है, लेकिन कुछ लोग जाति के नाम पर समाज में जहर फैलाना चाहते हैं। हमें ऐसी साजिशों को नाकाम करना होगा। मोदी की बातों से लग रहा था कि इनका निशाना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर था। पीएम मोदी ने विकसित भारत 2024 के लिए सशक्त ग्रामीण भारत बनाने की थीम पर आधारित इस महोत्सव का उद्घाटन किया। मोदी ने जातिगत जनगणना की मांग के बीच समाज में जाति के नाम पर बंटवारे की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल बहुत से लोग जाति के नाम पर समाज में जहर फैलाना चाहते हैं। वे हमारी सामाजिक ताने बाने को कमजोर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि हमें इन साजिशों को नाकाम करना होगा और अपने गांवों की साझा विरासत और संस्कृति को जीवित रखना होगा और उसे मजबूत करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदुओं में दरार पैदा करना चाहते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जातिगत जनगणना बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए ही उपयोग करना चाहती है। चुनावी भाषणों के दौरान यदि प्रधानमंत्री जाति को फोकस नहीं करना चाहते तो अपनी जाति क्यों बार बार बताई जाती है। इस प्रकार बीजेपी ने लोकसभा में बदजुबानी करने वाले अपने सांसद को दंड दे दिया तो बार बार महिला अस्मिता पर वो हमला नहीं कर पाती। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।